कथावाचक कथा कह रहे थे और उस दिन उनकी पत्नी ने कहा हम कथा सुनने जाएंगे। उनकी बेटी ने कहा आज मैं भी कथा सुनने जाऊंगी। लड़का बोला माँ और बहन जा रहे हैं तो हम भी कथा सुनने जाएंगे। अब पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी ने ये कहा देखिए तो बातें कथावाचक सुना रहे थे। एक ऐसा प्रसंग पतिव्रता स्त्री जिसके 5 पति थे, भी सती कहलाई। 5 पति थे लेकिन फिर भी पतिव्रता स्त्री थी। दूसरा प्रसंग सुनाया कुंती ने कर्ण को कुआरे पे पैदा किया था लेकिन फिर भी पतिव्रता स्त्री बनी। पूरे संसार में उसे सम्मान मिला। तीसरा प्रसंग सुनाया इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कितनी बार बेटा बाप बना, कितनी बार बाप बेटा बना। कथा सुन रहे थे उनका लड़का, उनकी पत्नी, उनकी बेटी। शाम को कथावाचक घर गए। उन्होंने कहा बताइए कथा कैसी लगी, कथा से आपको क्या शिक्षा मिली। सबसे पहले पत्नी से पूछा तो पत्नी बोली हमें शिक्षा ये मिली अगर हमें पतिव्रता बनना है तो मुझे द्रौपदी की तरह 5 पति करने पड़ेंगे। आप अकेले हैं, अभी 4 पतियों की कमी है। जब 5 पति हो जाएंगे तो मैं पतिव्रता बन जाऊंगा। अब कथावाचक की तो होश उड़ गए। बोले ये क्या हुआ? बेटी तुम बताओ, तुमने कथा में क्या सुना? बेटी ने जवाब दिया हमने ये सुना कि कुंती ने कुआरे पर कर्ण को पैदा किया था तो शादी से पहले मुझे भी एक संतान पैदा करनी पड़ेगी। बोले ये तो सब गड़बड़ हो रहा है। लड़का सगई लला फिर तो तुम बताओ, तुम कहां सुन के आए? बोले कुछ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। कितनी बार हम तुम्हारे बाप बने और कितनी बार तुम हमारे बेटा बने। हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। ये आत्मा अजर और अमर है। आज के बाद हम अपने हिसाब से जिएंगे, तुम हम पर कोई आदेश नहीं कर सकते। अब कथावाचक के होश खड़ा। बोले जब एक ही दिन कथा सुनकर के हमारे घर की ये दशा है तो हम तो रोज कथा सुनाते हैं। जिस गांव में 10-10 कथाएं एक साल में होती होंगी उस गांव की क्या दशा होगी? जिस गांव में ये कथाएं सुनाई जाएंगी बहन बेटियों पर, माँ बहनों पर क्या फर्क पड़ेगा? जब एक बार में मेरे घर की ये हालत है तो जरूर समाज पर इसका गलत असर पड़ रहा होगा। अगर मंच पर बैठ करके ऐसी कथाएं सुनाई जाएंगी तो निश्चित समाज पर गलत असर पड़ेगा, कोई इसका सुधार नहीं कर सकता। इसलिए मंच पर बैठकर हमेशा वो कथा सुनाई जाए जिससे समाज पर अच्छा प्रभाव पड़े, समाज को सीखे, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। हमारे गांव के बच्चे विद्यालय पढ़ने जाते हैं, विज्ञान कुछ और कहता है, किताबें कुछ और। एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, आप उसका जवाब देना। मैं सही गलत का निर्णय नहीं करूंगा, मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि आपको रामायण का कितना ज्ञान है। 50 रुपया भैया अंशुल यादव की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। ज्योतिबा फुले ने कहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, वैसे मैं नहीं कहता। हनुमान जी ने लंका को जब जलाया था तो समुद्र में आकर के अपनी पूंछ बुझाई थी। उस समय उनका पसीना टपका। विचार करने की बात है, जब पसीना टपका तो पसीना पहले पानी में गिरा होगा
और पानी में पसीने की बूंद गिर जाए, फिर क्या मछली पी सकती है? पानी में पसीने की बूंद गिरते ही खो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मछली उसे पी गई। दूसरी बात, मछली कभी भी मुंह से पानी नहीं पीती। मछली मुंह से पानी नहीं पीती है, गलफड़ों से पानी लेती है। अब मान लेता हूं पानी गलफड़े में आया, लेकिन बच्चा तो गर्भ के अंदर ठहरता है। गलफड़े का गर्भ से क्या संबंध है? फिर पसीने के अंदर ऐसा क्या है जिससे संतान पैदा हो जाए? लेकिन फिर भी मछली गर्भवती हुई। चलो खैर, मछली गर्भवती हुई होगी। अब एक और विचार करिए, हनुमान जी बंदर, मछली जल का जानवर, और पैदा हुआ लड़का, कैसे संभव हो गया? पसीना बंदर का है, गर्भ धारण करने वाली मछली है, और जो पैदा हो रहा है वो लड़का है। अब समझ में नहीं आया सिस्टम क्या है? खैर, ये बात भी अगर मान ली जाए तो फिर हमें बताओ, मछली जल के बाहर बच्चा पैदा करने आएगी तो मछलियां मर जाएगी, और जल के अंदर बच्चा पैदा करेगी तो बच्चा पैदा होते ही मर जाएगा। फिर मकरध्वज कैसे पैदा हुआ? हमें आज तक हमारी इस शंका का समाधान ही नहीं हुआ। बहुत लोगों से पूछा, जब पूछा तो लोगों ने कहा ये शंका है, तो मैंने कहा ऐसी कोई शंका नहीं है जिसका समाधान नहीं हो, और जिसका समाधान नहीं है तो वो गप्प है। इसलिए अलंकार भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कौन सा अलंकार है? ब्रह्मांतक अलंकार तो नहीं है जो ब्रह्म में डाल दिया गया हो सकता है। खैर, फिर आप कहेंगे ये अलंकार ही नहीं होता है, फिर कहां से बता रहे हो? मेरी समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसी में आपको ज्यादा आनंद आता है जिसमें आप लोग उलझे रहते हैं, और जो सही बात बताना चाहता है उसकी बात आपकी समझ में नहीं आती। इसलिए आप कह रहे हैं बुद्ध कथा हमारी समझ में नहीं आती। जब से सबसे सरल कथा है तो बुद्ध कथा है। इसमें 1% भी कहीं की मिलावट नहीं है, इसमें वास्तविकता है जितनी है। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। ऐसी शंकाओं का समाधान तो होता रहेगा, चलता रहेगा। कहां चल रही थी कथा?